हेलो फ्रेंड्स, जीके में आज का वीडियो हमारा खेल और स्पोर्ट्स से आधारित प्रश्नों पे है और ये सारे अभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आप साथ साथ आंसर्स जरूर करो, कमेंट करो और देखो कि 40 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया है। अगर आप 30 से ऊपर गए तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों से बना होता है? ये न जाने कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। इसका सही जवाब है 5 छल्ले। हमारा ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती है? क्रिकेट के एक ओवर में कितनी गेंदें होती है? मुझे पता है आप लोगों को बहुत ही बेसिक लग रहा होगा, तो इसका आंसर जो है 6 गेंदें होती है। लेकिन क्या आपको पता है पुराने टाइम में क्रिकेट के एक ओवर में 8 गेंदें हुआ करती थी, जिसको बाद में इस रूल को चेंज करके 6 कर दिया गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? बहुत सारे लोग जानते होंगे, फुटबॉल के प्रेमियों की यहां कमी नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बैडमिंटन में एक गेम में कितने अंकों पर समाप्त होता है? बैडमिंटन का एक गेम कितने अंकों पर समाप्त होता है? तो भाइयों इसका सही आंसर जो है आपका सी ऑप्शन है, 21 पॉइंट पे एक गेम समाप्त होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो हमारा 5th क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत सारी मूवीज पे बन चुकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, और हॉकी में आप जानते हैं भारत ने 8 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने टूर्नामेंटों का समूह है? ठीक है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने टूर्नामेंटों का समूह है? तो सही आंसर है भाइयों इसका बी 4। बेसिकली फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और यूएस ओपन होता है। ये 4 जो है ये ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, इसके बाद 7th, आईपीएल किस खेल से संबंधित है? आप लोगों को ये मजाक लग रहा होगा क्योंकि अभी सब आईपीएल के सीजन में आप हैं, तो सही आंसर जो है क्रिकेट। आईपीएल जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं फटाफट से। मैरी कॉम बहुत ही पॉपुलर नाम, इनके नाम पे मूवी भी बनी हुई है। किस खेल से जुड़ी हुई है? मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो मुक्केबाजी, जिसमें इन्होंने ओलंपिक मेडल भी जीता था। आप सबको पता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हॉकी में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी के एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? ये बहुत सारे में कॉमन होता है। हॉकी में भी 11 ही होते हैं, जैसे क्रिकेट में होता है। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो है सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। सबसे पहली ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीस में। ठीक है, ग्रीस से ओलंपिक खेलों का शुरुआत हुआ था और वहीं पे हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली, बहुत ही पॉपुलर नेम, आप सब कितने इनके फैन होंगे। विराट कोहली किस खेल से जुड़े हुए हैं? सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए गिफ्ट होगा ऐसे क्वेश्चन। तो विराट कोहली जो है ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीवी सिंधु कौन से खेल से जुड़ी हुई है? आप सबको पता है कि इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था ओलंपिक में उस खेल में। तो पीवी सिंधु जो है ये बेसिकली बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। बहुत ही अच्छा खेल के फाइनल हार गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा, बहुत ही पॉपुलर नेम। नीरज चोपड़ा के फैन अभी क्रिकेट की तरह सब हो गए हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था? नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? देखो, टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। आगे बढ़ते हैं हम। सचिन तेंदुलकर का उपनाम क्या है? सचिन तेंदुलकर का उपनाम क्या है? सचिन तेंदुलकर का उपनाम जो है मास्टर ब्लास्टर है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का उपनाम मास्टर ब्लास्टर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से जुड़ी हुई है? और अंजू बॉबी जॉर्ज बहुत ही पॉपुलर नाम था, बहुत ही अच्छा ये परफॉर्म करती थी। ये लॉन्ग जंप में थी, लंबी कूद में थी, और लंबी कूद में इन्होंने बहुत ही अच्छे मेडल्स जीते हुए हैं।
आगे बढ़ते हैं हम। लिएंडर पेस किस खेल के खिलाड़ी है? लिएंडर पेस किस खेल के खिलाड़ी है? ये टेनिस के खिलाड़ी है। इन्होंने सिल्वर, बहुत दिनों के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक में, और केडी जाघव के बाद पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल एकल खिलाड़ी होते हुए जीता था। इन्होंने गोरान इवानिसेविच को हराकर यह मेडल जीता था। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, द वॉल उपनाम किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया है? सब जानते होंगे इसका आंसर, हमारे राहुल द्रविड़। इनको हमेशा वॉल कहा जाता था कि इनको कोई जल्दी आउट नहीं कर सकता, इसलिए इनको वॉल कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही पॉपुलर नेम साक्षी मलिक, इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। किस खेल से संबंधित है? साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? मैक्सिमम लोग जानते होंगे साक्षी मलिक कुश्ती की बहुत अच्छी खिलाड़ी रह चुकी है, तो साक्षी मलिक जो है कुश्ती से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले 19वें क्वेश्चन पे। रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हुए हैं? रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये टेनिस के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। रोहन बोपन्ना टेनिस बी से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इसके बाद अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता था? अभिनव बिंद्रा शूटिंग के बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं, और इन्होंने बहुत दिनों के बाद, आपको हॉकी के बाद, गोल्ड मेडल का स्वाद चखाया था भारत को। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम। कबड्डी वर्ल्ड कप पहली बार किस देश में आयोजित हुआ? कबड्डी वर्ल्ड कप पहली बार किस देश में आयोजित हुआ? भारत हमेशा ही अच्छा करता आया है कबड्डी में, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किस वर्ष हुआ? आप लोगों को पता होगा, ये कहा तो 2020 जाता था, लेकिन कोविड के कारण इसका आयोजन अगले साल जाकर हुआ था। 2021 में जाके टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ, और भारत के लिए बहुत सारी उपलब्धियां इसमें आई थी, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम। फीफा विश्व कप 2022 किस देश में हुआ? फीफा विश्व कप 2022 के मेजबान देश कौन थे? तो इसका आंसर है कतर। कतर जो है ये करेक्ट ऑप्शन है सी, तो फीफा विश्व कप कतर में आयोजित हुआ था। अब अगला 24वां क्वेश्चन हमारा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 किस देश ने जीता? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 किस देश ने जीता? आप सबको याद होगा, बड़ा ही रोमांचक फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, जिसमें टाई हो गया था और नंबर ऑफ फोर्स से डिसीजन हुआ था, तो ये बड़ा ही अजीब सा माहौल बना था। बी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन। पैरा ओलंपिक किसके लिए आयोजित होता है? पैरा ओलंपिक किसके लिए आयोजित होता है? ये बेसिकली विकलांग खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है कि अपनी प्रतिभा दिखाएं, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। अब हम आते हैं अपने 26वें क्वेश्चन पे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहां आयोजित हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहां आयोजित हुआ था? बेसिकली कॉमनवेल्थ गेम 2022 इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी। आगे बढ़ो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27। यूएस ओपन किस खेल से संबंधित है? वीडियो के शुरू में ही मैंने कहा था, जो आपसे कहा गया था ग्रैंड स्लैम कौन से 4 खेलों से बनता है, उसमें मैंने यूएस ओपन का भी नाम लिया था। यूएस ओपन बेसिकली टेनिस से रिलेटेड है, उसका एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, बहुत ही पॉपुलर टूर्नामेंट है। इसके बाद 28 है हमारा। क्रिकेट में T20 फॉर्मेट की शुरुआत कब हुई? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिकेट में T20 फॉर्मेट की शुरुआत कब हुई? ये 2005 में शुरू हुई थी, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। माराडोना किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? माराडोना किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? ये अर्जेंटीना के थे, बड़े ही पॉपुलर खिलाड़ी थे, बहुत ही ज्यादा विवादों में भी रहे, परफॉर्मेंस के लिए भी और अपनी हैबिटों के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ला लीगा किस देश की प्रमुख फुटबॉल लीग है? ला लीगा किस देश की प्रमुख फुटबॉल लीग है? यह स्पेन की बहुत ही प्रमुख फुटबॉल लीग है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। आगे बढ़ते हैं। महेंद्र सिंह धोनी किस राज्य से हैं? महेंद्र सिंह धोनी किस राज्य से है? ये झारखंड, रांची से है। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड राज्य बी से हैं। ठीक है, इसके बाद है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी, बहुत सारे लोग अब इसका नाम भी भूलते जा रहे हैं। पहले ये गेटवे हुआ करता था टीम में सिलेक्शन का, सी करेक्ट ऑप्शन। पहले रणजी में परफॉर्म करो तब टीम में आते थे, आजकल लोग आईपीएल के थ्रू डायरेक्ट आ जाते हैं।
विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? डिंग लिडेन ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 जीता। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भारत के किस राज्य में हुआ? हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भारत के किस राज्य में हुआ? ओडिशा। ओडिशा बहुत ही पॉपुलर हुआ इस चीज के लिए। ओडिशा में यह आयोजित हुआ, बहुत ही सफल आयोजन था। इसके बाद 35वां, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 में, जब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, तो पहली बार भारत ने इंग्लैंड के फ्लैग के नीचे 1920 में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं हम अपने 36वें क्वेश्चन पे। क्रिकेट विश्व कप 2023 कहां आयोजित हुआ? मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन होगी। भारत फाइनल में हार गया था बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके, तो भारत का फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का वो मुकाबला आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नीता अंबानी किस खेल संगठन की सदस्य है? नीता अंबानी जो है ओलंपिक कमेटी की सदस्य है। आप लोगों को याद होगा जब ओलंपिक अभी चल रहा था तो उस टाइम नीता अंबानी एड्स में आती थी ओलंपिक को प्रमोट करने के लिए। धोनी द अनटोल्ड स्टोरी किस खिलाड़ी पर आधारित फिल्म है? वेरी इजी, बहुत आसान, महेंद्र सिंह धोनी। ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि फिल्म का नाम ही बता रहा है कि किस पे आधारित है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले ग्रैंड स्लैम कौन थे? विश्वनाथन आनंद। कोई कंफ्यूजन नहीं, विश्वनाथन आनंद डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, जो भारत के पहले ग्रैंड स्लैम प्लेयर थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आईपीएल 2023 किस टीम ने जीता? आईपीएल 2023 किस टीम ने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर नाम धोनी के कारण, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप लोग फटाफट से कमेंट करो कि 40 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आपको सही से नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू।